वेलकम टू मीनू गुलाटी चैनल। आज इस चैनल पे जो हम बात करने जा रहे हैं ये है स्वीडन जॉब सीकर वीज़ा के रिगार्डिंग कि अगर आप अपना स्वीडन का जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो आप उसे कैसे अप्लाई कर सकते हो, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके लिए आपकी स्टडी की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस की क्या रिक्वायरमेंट है और कितने आपको फंड्स चाहिए अगर आप स्वीडन में अपना जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करते हो। उसके बाद आप अपने जॉब सीकर वीज़ा को वर्क परमिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज हम इस सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जो स्वीडन का हमारा जॉब सीकर वीज़ा है, देखिए अगर किसी भी स्टूडेंट ने अपनी होम कंट्री में अपनी बैचलर डिग्री की हुई है, 4 इयर्स की बैचलर डिग्री हो तो वेल एंड गुड है। उसके बाद या आपने अपनी होम कंट्री में मास्टर्स की है और आपकी परसेंटेज अच्छी है, एंड देन अगर आपका एक्सपीरियंस है सेम फील्ड में, सपोज़ किसी ने बैचलर डिग्री आईटी फील्ड में की हुई है, उसके बाद आपका सेम फील्ड में एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग बैचलर रिगार्डिंग ही सॉरी आपकी आईटी डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग ही आपने किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में स्पेशलाइजेशन की हुई है, जावा में आपकी स्पेशलाइजेशन है, आपने पाइथन में स्पेशलाइजेशन की हुई है, या फिर हम बात करते हैं कि किसी ने मेडिकल लाइन में किसी की अच्छी एक्सपीरियंस है, आपने अपना बैचलर इन नर्सिंग किया लेकिन आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, उसके बाद आप स्वीडन में आना चाहते हो फॉर द जॉब सीकर वीज़ा। लेकिन देखिए मेडिकल के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट होगी वो डेफिनेटली आपको स्वीडिश की रिक्वायरमेंट डिमांड करेंगे, वो बोलेंगे कि आपको यहाँ पर आकर अपनी लैंग्वेज जो है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो मेडिकल के लिए वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, बट या फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप यहाँ पर उतने टाइम में अपनी लैंग्वेज सीखिए एंड देन या यू कैन अप्लाई फॉर द वर्क परमिट हियर ऑन द नर्सिंग बेस। इसके बिना अगर किसी ने बैचलर इन मैकेनिकल किया हुआ है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नॉर्थ वर्ल्ड की कंपनी है। अगर आपके बैचलर इन मैकेनिकल या बैचलर इन आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, देन यू हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी इन द नॉर्थ वर्ल्ड कंपनी, बट या देन यू हैव एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड। आपके पास सपोज करो आपकी होम कंट्री में कोई भी बैटरी से रिलेटेड है, ऐसे कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस है, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस है, देन या आप यहाँ पर अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। वॉल्वो में इनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर किसी की बैचलर डिग्री मैकेनिकल या फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, देन भी आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। किसी ने अपनी होम कंट्री में अगर कोई स्पेशल कोर्स किया हुआ है हेल्थ सेफ्टी से रिगार्डिंग आपका है तो भी आप नॉर्थ वर्ल्ड में भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन बिल्कुल फर्स्टली आपको यहाँ पे जॉब सर्च वीज़ा पे आना पड़ेगा। जब आपकी 4 ईयर की डिग्री है या आपने मास्टर्स की हुई है उसके बाद अपनी सेम फील्ड में और आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, आपको एक बेटर प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, आपको अपना सीवी एक बेटर देना पड़ेगा, कवर लेटर बहुत अच्छे से आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसके बाद कवर लेटर होने के बाद जो आपका एक प्रोजेक्ट है, आपका एक प्लान है कि व्हाट्स योर प्लान रिगार्डिंग योर एम्प्लॉयमेंट, आपका जॉब के रिगार्डिंग क्या प्लान है, आपका बिजनेस के रिगार्डिंग यहाँ पर क्या प्लान है, तो आपको वो सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करनी होंगी। उसके बिहाफ पर जो आपको स्वीडन में एक जॉब सीकर वीज़ा जो होगा वो इशू किया जाएगा। अच्छा, अब ये जो जॉब सीकर वीज़ा है ये 3 मंथ्स का होगा सबसे पहले, और यहाँ पर जो आपको अपना मंथली जो आपको दिखाना पड़ेगा इनकम, जस्ट इनकम नहीं, आपको जो मंथली बजट होगा 13,000 सेक 13,000 सेक का पर मंथ का आपको बजट दिखाना पड़ेगा आपके पास। और अगर 3 मंथ का लेते हो तो आप एस्टिमेट 40,000 सेक में आपको बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा ही दिखाइए। एस्टिमेट आप 6 लाख के अराउंड अपना जो होगा इंडियन करेंसी का 6 लाख के अराउंड आप अपना बजट दिखाइए। और इसमें आपकी टिकट अलग होनी चाहिए बिकॉज इतना बजट तो आपको लिविंग एक्सपेंस के लिए ही चाहिए यहाँ पर। इसके बिना आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है 3 मंथ्स की आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी। वो आप किसी भी जो भी बहुत कंपनीज हैं जो कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, HDFC एग्रो बेस्ट है आई थिंक सो, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और 3 मंथ्स या 6 मंथ्स की आप वहाँ पर ले सकते हैं। जो इंश्योरेंस होगी हेल्थ की इंश्योरेंस जो आपने लेनी है, इसके बिना आपको क्या चाहिए, आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी प्रॉपर होनी चाहिए, एजुकेशंस के डॉक्यूमेंट्स आपको सभी लगाने हैं, अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स लगानी है, साथ में अपनी डिग्री का डॉक्यूमेंट लगाना है। इसके बिना आपको अपना एक्सपीरियंस
जो कि रिक्वायर्ड है। अगर आपने अपनी होम कंट्री में किसी भी तरह का आपका एक्सपीरियंस है विद इन अ रेलिवेंट फील्ड, देन ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा टू गेट ए जॉब सीकर वीज़ा इन द स्वीडन। और यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस या आपने कोई प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, आप अपना प्रोजेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बहुत से पर्सन यहाँ पर जो बिजनेस ट्रिप पे आते हैं या फिर अपने जॉब सीकर वीज़ा पे आते हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ, सिर्फ ये हाईली क्वालिफाइड पर्सनस के लिए है। अगर कोई सोचता है कि मैंने +2 किया देन आई विल अप्लाई फॉर द जॉब सीकर वीज़ा इन द स्वीडन, देन यहाँ पर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। और किसी का ऐसे वर्क परमिट भी, बहुत से लोग फेक इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं कि स्वीडन में ऐसे वर्क परमिट मिल रहा है, ऐसे वर्क परमिट नहीं मिलता स्वीडन में। अगर आपकी अच्छी क्वालिफिकेशन है या फिर कोई एम्प्लॉयर, किसी के रिलेटिव्स होते हैं या कोई एम्प्लॉयर है किसी के पास, फिर भी इंडिया में कोई अपनी स्पेशलिस्ट या आपकी होम कंट्री में कोई स्किल है, किसी के पास किचन का है या कोई और स्किल है किसी के पास, देन या उस प्रोफेशन में भी यहाँ पे पर्सन्स आते हैं इन द स्वीडन। लेकिन अदर प्रोफेशंस पे स्वीडन में एक वर्क परमिट लेना डिफ़िकल्ट है, इट्स नॉट इजी टास्क। एम्प्लॉयर को भी बहुत कुछ दिखाना पड़ता है उसके लिए। सो अगर आपके पास एक अच्छा स्किल है किसी भी आईटी फील्ड में, आपने नर्सिंग किया हुआ है, आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, आईटी फील्ड का है, किसी स्पेशलाइजेशन, फर्दर आईटी में भी स्पेशलाइजेशन, किसी लैंग्वेज में आप परफेक्ट हो, आप जॉब कर रहे हो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या फिर किसी भी कंपनी में आप अच्छी जॉब कर रहे हो, आपको नॉलेज है प्रॉपर सॉफ्टवेयर्स के रिगार्डिंग या फिर आपको हार्डवेयर्स के रिगार्डिंग या नेटवर्किंग के रिगार्डिंग आपको नॉलेज है, आपको पाइथन लैंग्वेज की अच्छी नॉलेज है, जावा स्किल, एडवांस जावा की अच्छी नॉलेज है, तो आपके पास यहाँ पर बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं इन द स्वीडन रिगार्डिंग मल्टीनेशनल कंपनीज है। यहाँ पर हिटाची है, वॉल्वो है, नॉर्थवोल्ड है, एरिक्सन है, तो बहुत सी कंपनीज हैं जहाँ पर आप अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अनदर थिंग टू यू कि आपका जो स्किल है वो बिल्कुल प्रॉपर, आप उसमें परफेक्ट होने चाहिए, आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं मैं कह सकती कि अगर आपके पास अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग नॉलेज नहीं है या आपने किसी से प्रोजेक्ट बनवाया है देन इट्स ईजी। अगर आप जॉब सीकर वीज़ा पे यहाँ पे आ भी जाते हो देन इट्स नॉट ईजी टू गेट अ जॉब, बट हाँ, इफ़ यू आर experienced in your skills, yeah, then it's easy to get a job here। और यहाँ पर बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि आपको जॉब प्रोवाइड करने में हेल्प भी करती हैं। अगर आप यहाँ पर जॉब सीकर वीज़ा पे आते हो देन आप उसे अपने वर्क परमिट में कन्वर्ट करा सकते हैं। यहाँ पर बहुत ऐसी कंपनी है, एजेंसीज हैं, मैन पावर कंपनीज हैं जिनके थ्रू आप अपनी फर्दर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपनी जॉब अपने स्किल्ड प्रोफेशन में अपनी जॉब फाइंड कर सकते हैं। और देन इट्स ईजी, या उसके बाद आप अपना जो जॉब सीकर वीज़ा है उसे वर्क परमिट में कन्वर्ट करा सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर आपके पास जो जॉब सीकर वीज़ा है ये आपको 90 डेज़ का प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप इसे एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो आप इसे फर्दर 9 मंथ के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं। लेकिन जब भी आप इसे एक्सटेंड करवाएंगे सिमिलर कंडीशन आपके लिए सेम होगी कि आपको अपने जो फंड्स होंगे वो 13,000 सेक पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको शो करने पड़ेंगे। एंड बाकी के डॉक्यूमेंट्स जो हैं फिलहाल वो तो आपने पहले ही अपने उन्हें एग्जैक्ट प्रोवाइड किए होंगे, लेकिन जो आपको फंड्स होंगे वो आपको साथ में एडिशनल अटैच करने पड़ेंगे। देन आपका जो वीज़ा होगा वो एक्सटेंशन हो जाएगा। और एक्सटेंशन का रीज़न भी आपको उन्हें जस्टिफाई करना होगा कि आपने ये फर्दर प्लान किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करें तो आपका जो जॉब सीख करने का प्लान है, फर्दर फ्यूचर प्लान क्या है, उसको आपको जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। और अगर आप इसके लिए मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं देन या आपको अपना स्वीडन का जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना है तो आप हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। लेकिन प्लीज़ वही कांटेक्ट करें जिनके पास स्किल्ड है प्रॉपर। अगर किसी के पास स्किल नहीं है देन प्लीज़ वो कांटेक्ट ना करें, क्योंकि उनको जॉब सीकर वीज़ा नहीं मिलेगा। बिकॉज जो इसकी सक्सेस रेट है वो 60% सक्सेस रेट है, बट 40% सक्सेस रेट नहीं है। बिकॉज अगर आप स्किल के साथ नहीं अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन। अगेन मैं एक बार डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात कर रही हूँ। आपका CV, प्रोजेक्ट, आपका प्रीवियस किसी भी, अगर आपने थीसिस की हुई है आपके थीसिस के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जिस प्रोजेक्ट पे आपने प्रॉपर काम किया है उसके रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन डॉक्यूमेंट चाहिए होगा।
फ्यूचर प्लान आपका क्या है वो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, वहाँ पर CV आपका चाहिए होगा, और रेस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके एजुकेशन, आपके ट्रांसक्रिप्ट्स और आपके फंड्स के रिगार्डिंग प्लीज़ वहाँ पर कोई FDR नहीं चलती है। सो आपको जितने भी फंड्स दिखाने हैं वो सिर्फ लिक्विड फंड्स ही एक्सेप्टेबल होंगे, तो प्लीज़ अपने लिक्विड फंड्स ही दिखाना। 13,000 सिक पर मंथ के हिसाब से अगर आप 3 मंथ्स का भी वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी फिर भी 5 लाख तक फंड्स आप मैंडेटरी है कि आप इतने फंड्स ज़रूर दिखाएं, इससे कम फंड्स ना हो आपके। सेकंड नेक्स्ट है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द 3 मंथ्स, आपको वो भी करनी पड़ेगी। एक आप इसमें टिकट्स की मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसमें डमी टिकट एक लगाएंगे आपके जाने के लिए और आपके रिटर्न टिकट होगी, तो ये टिकट्स भी आपको इसमें डमी टिकट ही होती है, ये सिर्फ जो बाय करनी पड़ेगी। तो ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे हम इसमें अटैच करेंगे। अगर आपके एम्प्लॉयमेंट क्या है तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस, आपकी सैलरी स्लिप्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको मुझे प्रोवाइड करने होंगे। और अगर आपके पास ITR होगी देन या इट्स अ पॉजिटिव पॉइंट, बिकॉज ये सब डॉक्यूमेंट्स जो है ये आपके एक्सपीरियंस को प्रूव करते हैं कि आप इसी कंपनी में जॉब कर रहे थे, उसी कंपनी की आपकी ITR है, उसी कंपनी से आप अपनी सैलरी ले रहे हो, और प्रोजेक्ट भी सेम आपका रेलेवेंट उससे हम विजुअलाइजेशन जो भी हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी उसी से हो जाएगी। सो इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर यू टू गेट अ जॉब सीकर वीज़ा इन अ स्वीडन। और दूसरी बात है कि अगर आपके पास ऐसा कोई स्किल होता है देन इट्स अ गुड, तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज यहाँ पर एक प्रोफेशनल एजुकेट पर्सनस के लिए जो पे स्केल है, हम सैलरी की बात करें तो बहुत अच्छी सैलरी आपको यहाँ पर मिल सकती है और आप अपना फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं। बिकॉज स्वीडन में फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं, उतनी फैसिलिटीज़ आप कनाडा में भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जितनी फैसिलिटीज़ आपको स्वीडन में मिलती हैं। सो इट्स अ बेस्ट ऑप्शन। अगर कोई स्किल्ड पर्सन है then they can apply for the job seeker visa in Sweden and further they can convert into the work permit। और उसके लिए जो आपका एम्प्लॉयर होगा, जैसे ही आपको यहाँ पे एम्प्लॉयर कोई फाइंड होता है, आपको एक जॉब मिल जाती है, चाहे वो किसी एजेंसी के थ्रू, मैन पावर एजेंसी या कंसल्टेंसी के थ्रू मिलती है, तो उसमें आप अपना जॉब सीकर वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट करा सकते हैं। और अगर आपके देखिए IT प्रोफेशनल में हो देन आपकी 50,000 सेक से कम बेसिक सैलरी नहीं होगी, इससे ज़्यादा ही होगी, बट हाँ 50,000 सेक तक आपकी सैलरी जो है वो मिल जाएगी। कुछ केसेस में होता है कि वो आपको बेसिक सैलरी देते हैं, जो बेसिक सैलरी होगी वो भी 27 to 28,000 सेक मिनिमम होगी। और अदरवाइज जो है वैसे IT फील्ड में एक्सपीरियंस के लिए जो आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है वो आपको 50,000 सेक नॉर्मल होती है कि आपको मिल जाती है। सो होप सो कि जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको अच्छी लगी है। दूसरी बात, अगर आप अपने जॉब सीकर वीज़ा पे यहाँ पे आते हो, जब आप उसे वर्क परमिट में कन्वर्ट करा सकते हो तो आप अपनी फैमिली को भी यहाँ पे बुला सकते हो एज अ डिपेंडेंट, और आपकी फैमिली को, आपके पार्टनर को फुल टाइम वर्क करने का राइट होता है यहाँ पे, उन्हें अलग से अपना वर्क परमिट अप्लाई नहीं करना पड़ता। दे हैव अ राइट टू डू फुल टाइम वर्क हियर। उनका एक ओपन वर्क परमिट होता है और वो किसी भी जगह पे काम कर सकते हैं फुल टाइम। और आपके जो किड्स होंगे उनको भी राइट है यहाँ पे स्टडी करने का, और स्टडी की कोई कॉस्ट नहीं होती है यहाँ पर, बिल्कुल स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। आपको उनके लिए कुछ ना कुछ, जो वर्क परमिट पे आते हैं उनको बच्चों को कुछ ना कुछ यहाँ पर सोशल भी मिलता है। तो मीन्स आपके एक्सपेंसेस जो होंगे, आपको फैसिलिटीज़ ज़्यादा, वही चीज़ मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे टैक्स भी ज़्यादा जाते हैं लेकिन हाँ फैसिलिटीज़ भी उतनी मिलती है। बट यहाँ फॉर द एजुकेटेड पर्सन इट्स अ बेस्ट ऑप्शन टू कम इन स्वीडन एंड अप्लाई फॉर देयर वर्क परमिट। एंड फर्स्टली फॉर द जॉब सीकर वीज़ा देन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू द वर्क परमिट। होप सो आपको जो आज की वीडियो है ये अच्छी लगी है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। बाकी इसका जो लिंक होगा वो मैं आपको साथ में शेयर कर दूंगी कि आप इसे खुद से अगर अप्लाई करना चाहते हो तो वो किस लिंक पे आप इसे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।